बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी बच्चों, कैसे हैं आप सब? बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चंस ऑफ क्लास 9 फिज़िक्स। तो बच्चों, फिज़िक्स के जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस बुक में टोटल 9 चैप्टर्स हैं। तो 9 चैप्टर्स के वन बाय वन जो है वो हम इसकी एक्सरसाइज पर चलेंगे और मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करेंगे। तो चैप्टर 1 दैट इज़ फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट्स। तो इसकी एक्सरसाइज की अगर हम बात करें तो एक्सरसाइज में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं जी, ये बच्चों इसके शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। तो इसमें बच्चों एक 1.2 ये इंपॉर्टेंट है और एक 1.3 ये इंपॉर्टेंट है। इसी तरह अगर हम बात करें 1.7 की, वाई प्रीफिक्स इज यूज्ड, नेम 3 सब मल्टीपल्स एंड 3 मल्टीपल प्रीफिक्सेस विद देयर सिंबल्स। दिस इज आल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस। तो इसमें ये तीन ही शॉर्ट क्वेश्चन 1.2, 1.3 और 1.7, ये तीन शॉर्ट क्वेश्चंस जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये बोर्ड के एग्जाम में ज़्यादा चांसेस हैं इनके आने के। इसी तरह आगे हम नेक्स्ट हम बात करें तो नेक्स्ट है कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस। तो इनमें जो है वो एक ही कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो कि 1.9 है। तो 1.9, इट इज़ डिफिकल्ट टू लोकेट द मेनिस्कस इन अ वाइडर वेसल वाई। दिस इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और अगर हम लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें, कंप्रीहेंसिव लॉन्ग क्वेश्चंस की, तो इसमें 1.1 वाला जो क्वेश्चन है जो कि व्हाट इज मेंट बाय बेस एंड ड्राइव्ड क्वांटिटीज, गिव द नेम्स एंड सिंबल्स ऑफ एसआई बेस यूनिट्स। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो ये जो थे यूनिट 1 यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट आगे न्यूमेरिकल आ जाते हैं जो कि मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो जो है वो उसमें अपलोड करूंगा इंशाल्लाह। आगे चलते हैं बच्चों यूनिट नंबर 2 पे। यूनिट नंबर 2 दैट इज काइनेमेटिक्स। तो इसमें जो एक्सरसाइज पे चलते हैं इसकी और मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चंस को देखते हैं। तो ये बच्चों इसकी एक्सरसाइज है जैसा कि आप देख रहे हैं और ये इसके शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। तो इसमें जो शॉर्ट क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो 2.1 है। 2.1 डिफाइन स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन दैट कैन बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। इसी तरह 2.3 क्वेश्चन है, स्टेट हैड टू टेल रूल फॉर एडिशन ऑफ वेक्टर्स। तो ये दो ही शॉर्ट क्वेश्चन इसके जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यही जो है वो आ सकते हैं। इसी तरह कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो वो नेक्स्ट पेज पर हम देखते हैं। इसमें कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स जो है वो इसमें कोई भी इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। और लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो वो 2.1 है जो कि हाउ अ वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली एक्सप्लेन। एक ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर। और 2.2 डिफरेंस बिटवीन रेस्ट एंड मोशन और स्पीड एंड वेलोसिटी। तो ये यूनिट नंबर 2 था। नेक्स्ट हम बात करेंगे यूनिट नंबर 3 की। तो यूनिट नंबर 3 चैप्टर 3 डायनामिक्स है। तो इसकी चलते हैं बच्चों एक्सरसाइज पर। जी बच्चों, ये इसकी जो है वो एक्सरसाइज आ गई है। इसी के साथ अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि मेरी हर नए आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। तो ये एक्सरसाइज है बच्चों, इसके शॉर्ट क्वेश्चन है। इसमें 3.4 जो कि डिफाइन इम्पल्स ऑफ फोर्स है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी तरह 3.6 when string sitting in a car which suddenly accelerates from rest, how you are pushed back into the seat, why। इसका मतलब कि जब आप एक कार में बैठते हो तो जब रेस्ट की हालत में आप होते हैं तो जब उसे एक्सेलरेट किया जाता है तो आप बैक की जानब जो है वो सीट की पुश हो जाते हैं। तो ऐसा क्यों है? तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी तरह 3.9 क्वेश्चन है, डिफाइन टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। अब हम लॉन्ग क्वेश्चन की बात करते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो वो कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन है। तो इसमें दो ही जो है वो कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। एक है 3.4 जो कि व्हेन अ क्रिकेट बॉल हिट्स हाई
A fielder tries to catch it while holding the ball. He or she draws hands backward. Why? और एक इसका क्वेश्चन है 3.5 जो कि when someone jumps from a small boat onto the river bank, why does the jumper often fall into the water? Explain. तो ये जो दो इंपॉर्टेंट थे लॉन्ग क्वेश्चंस, कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चंस, तो ये आप लोगों ने लाजमी करने हैं। अब इसी के साथ अब हम कंप्रीहेंसिव या लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करें तो इसमें दो जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं जो कि 3.3 है। डिफाइन मोमेंटम एंड एक्सप्रेस न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इन टर्म्स ऑफ चेंज इन मोमेंटम। एक ये इसमें इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, और दूसरा जो क्वेश्चन वो 3.4 है जो कि स्टेट एंड एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो यहाँ तक ये यूनिट जो है वो यूनिट 3 कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलते हैं चैप्टर नंबर 4 की जानिब। बच्चे चैप्टर नंबर 4 इट्स नेम इज टर्निंग इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। तो इसके एक्सरसाइज की हम बात करते हैं। ये बच्चों इसकी एक्सरसाइज है। तो इसमें अगर हम शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करें तो शॉर्ट क्वेश्चन इसका सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो है 4.1। तो 4.1 दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज लाइक डिफाइन लाइक एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। और इसी तरह एक 4.3 क्वेश्चन है जो कि व्हाट इज द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ अ फोर्स। और एक इसमें और मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है जो कि 4.7 है। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द बॉडी विच इज मूविंग येट इन एक्विलिब्रियम। तो इस एक्सरसाइज में ये शॉर्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो वो ओनली 3 ही हैं, 4.1, 4.3 एंड 4.7। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। अब हम बात करते हैं कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस की। तो कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस इसमें एक ही इंपॉर्टेंट है जो कि 4.4 है। वाई एन एक्सेलरेटेड बॉडी कैन नॉट बी कंसिडर्ड इन एक्विलिब्रियम। अब हम लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो कंप्रीहेंसिव क्वेश्चंस जो है वो इसमें एक ही है जो कि 4.3 है। स्टेट एंड एक्सप्लेन टू कंडीशंस ऑफ एक्विलिब्रियम। इसमें आप लोगों ने दो एक्विलिब्रियम की जो कंडीशन है उनके बारे में बताना है और इसे एक्सप्लेन करना है। तो चैप्टर नंबर 5 की अगर हम बात करें तो जो कि है वर्क, एनर्जी एंड पावर। तो इसकी एक्सरसाइज पर चलते हैं और देखते हैं इसमें कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हैं। तो इसकी एक्सरसाइज पे अगर हम देखें तो इसकी एक्सरसाइज में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है वो 5.5 है जो कि डिफाइन वर्क एंड इट्स एसआई यूनिट। इसी तरह 5.8 एक मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। डिफाइन एफिशिएंसी ऑफ अ वर्किंग सिस्टम, व्हाई अ सिस्टम कैन नॉट बी हैव 100% एफिशिएंसी। तो इसी तरह एक 5.9 क्वेश्चन है शॉर्ट क्वेश्चन जो कि व्हाट इज पावर, पावर के मुतालिक है। डिफाइन द यूनिट यूज्ड फॉर इट, और इसके यूनिट के बारे में आप लोगों ने बताना है। तो ये बच्चों थे इस चैप्टर में जो शॉर्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थे वो जस्ट 3 ही थे जो कि 5.5 है, 5.8 और 5.9। इसी तरह अगर हम कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस की बात करें तो ये थोड़े से लॉन्ग क्वेश्चन भी बन जाते हैं। तो इसमें 5.1 सबसे इम्पॉर्टेंट है ज़्यादा, जो कि है कैन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी एवर बी नेगेटिव। और इसी तरह जो है वो 5.7 है। अ मैन रोइंग बोट अप स्ट्रीम इज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू द शोर, इज ही डूइंग वर्क? दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चन। और लास्ट पे अगर हम बात करें तो आ जाते हैं कंप्रीहेंसिव क्वेश्चन जो कि लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर समझे जाते हैं। तो इसमें एक ही लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स ये कंप्रीहेंसिव क्वेश्चन है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। स्टेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो बच्चों आप लोगों ने ये ज़रूर करना है। एक्सप्लेन इट विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल ऑफ अ बॉडी फॉलिंग फ्रॉम सर्टेन हाइट इन टर्म्स ऑफ इट्स पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। तो इसमें ये एक ही था। तो यहाँ पर जो है वो यहाँ तक ये 5 यूनिट आपका वर्क, एनर्जी एंड पावर वाला कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलते हैं चैप्टर नंबर 6 की जानिब। तो चैप्टर नंबर 6 दैट इज़ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। ये मैटर की मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में है। तो इसके एक्सरसाइज की हम बात करते हैं। तो ये बच्चे इसकी एक्सरसाइज है जो 6.3 क्वेश्चन है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन।
वाई इज़ इट पेनफुल टू वॉक बेयर फुटेड ऑन पेबल्स। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी तरह 6.4 है एक क्वेश्चन जो कि स्टेट पास्कल्स लॉ, गिव एन एप्लीकेशन ऑफ पास्कल्स लॉ। इसी तरह अगर हम और बात करें शॉर्ट क्वेश्चन की तो 6.7 शॉर्ट क्वेश्चन है, डिस्टिंग्विश बिटवीन फोर्स एंड प्रेशर। दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। और लास्ट वाला एक है 6.10 जो कि स्टेट द बेसिक प्रिंसिपल यूज्ड इन द हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम ऑफ द ऑटोमोबाइल्स। तो ये चार जो हैं वो इसके 6.3, 6.4, 6.7 एंड 6.10 ये चार शॉर्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो कि बोर्ड के एग्जाम में आ सकते हैं। इसी तरह अगर हम कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस की बात करें तो इसमें जो है वो कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स एक ही है जो कि 6.2 है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन, दैट इज स्प्रिंग्स आर मेड ऑफ स्टील इंस्टेड ऑफ आयरन, वाई। इसका मतलब है कि स्प्रिंग जो है वो आयरन की बजाय, लोहे की बजाय स्टील से बने होते हैं, ऐसा क्यों है? तो इसकी रीजन आप लोगों ने बतानी है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन। अब आगे नेक्स्ट हम चलते हैं, ये इसी तरह 6.8 एक है इसका, द एंड ऑफ द ग्लास ट्यूब यूज्ड इन अ सिंपल बैरोमीटर इज नॉट प्रॉपरली सील्ड, सम लीक इज प्रेजेंट, व्हाट विल बी इट्स इफेक्ट। तो ये इसका इफेक्ट जो है वो आप लोगों ने बताना है। इसी तरह अगर हम लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें जो कि कंप्रीहेंसिव क्वेश्चंस होते हैं, इनमें 6.1 इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज व्हाट इज हुक्स लॉ, गिव 3 एप्लीकेशंस ऑफ दिस लॉ। इसी तरह 6.3 है, डिस्क्राइब पास्कल्स लॉ, स्टेट इट्स एप्लीकेशंस विद एग्जांपल्स। तो यहाँ तक जो है ये दो इसके थे और यहाँ तक इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस चैप्टर 6 के एंड हो गए हैं। अब हम चलते हैं चैप्टर नंबर 7 पर। अब हम बच्चों चलते हैं चैप्टर नंबर 7 पर जो कि है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, मैटर की थर्मल प्रॉपर्टीज के बारे में। अब हम चलते हैं बच्चों इसकी एक्सरसाइज पर। जी ये बच्चों इसकी एक्सरसाइज आ गई है यूनिट नंबर 7 की। पहले हम बात करेंगे इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस की। तो इसमें 7.5 इज मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, दैट इज व्हाट इज मेंट बाय टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी। किसी भी बॉडी के टेम्परेचर से क्या मुराद है? तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। इसी तरह एक इसमें और शॉर्ट क्वेश्चन जो वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दैट इज डिस्टिंग्विश बिटवीन हीट एंड इंटरनल एनर्जी। तो ये दो क्वेश्चन जो है वो इसमें शॉर्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब हम कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस की बात करेंगे तो इसमें 7.2 वाई इज मर्करी यूजुअली प्रेफर टू अल्कोहल एज अ थर्मोमेट्रिक लिक्विड। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और एक इसमें 7.6, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज वाई आर देयर नो नेगेटिव नंबर्स ऑन द केल्विन स्केल। केल्विन स्केल के ऊपर कोई भी नेगेटिव नंबर्स जो है वो क्यों नहीं होता? इसमें नेक्स्ट पेज पे एक और है 7.3। तो ये भी बच्चों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि डिस्कस वेदर द सन इज़ मैटर, कि सन जो है वो मैटर है या नहीं, ये आप लोगों ने बताना है। अब आगे है कंप्रीहेंसिव लॉन्ग क्वेश्चंस। तो इसमें एक ही जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो कि 7.3 है, कंपेयर द 3 स्केल्स यूज फॉर मेजरिंग टेम्परेचर। टेम्परेचर को मेजर करने के लिए जो 3 स्केल्स हैं वो कौन कौन से, उनके नाम लिखने और उनके बारे में आप क्या जानते हैं, तो ये आप लोगों ने बताना है। अब नेक्स्ट यूनिट की बात करते हैं जो कि चैप्टर नंबर 8 है, मैग्नेटिज्म। तो इसके एक्सरसाइज पर चलते हैं। तो ये बच्चे इसकी एक्सरसाइज है। अगर हम इसके शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें तो इसमें दो शॉर्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक है 8.1 जो कि है व्हाट आर टेम्परेरी एंड परमानेंट मैग्नेट्स। तो टेम्परेरी और परमानेंट मैग्नेट्स के बारे में आप लोगों ने बताना है। इसी तरह 8.2 जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दैट इज डिफाइन मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ मैग्नेट। अब हम बात करेंगे कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस की। तो कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन इस पेज पर तो नहीं है, नेक्स्ट पेज पर अगर हम बात करें तो उधर भी कोई भी मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इस चैप्टर में भी कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन जो है वो कोई भी नहीं आ सकता। नेक्स्ट जो है वो इसके कंप्रीहेंसिव या लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो दो इसमें लॉन्ग क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहला है 8.3 जो कि है व्हाट इज अ सर्किट ब्रेकर,
डिस्क्राइब इट्स वर्किंग विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। इसी तरह एक है 8.4 क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, और वो है अ मैग्नेट अट्रैक्ट्स ओनली अ मैग्नेट, एक्सप्लेन इन द स्टेटमेंट, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट। इसमें जो है वो पूछा गया कि एक मैग्नेट दूसरे जो मैग्नेट है उसी को ही अट्रैक्ट करता है, किसी और चीज़ को जो है वो अट्रैक्ट नहीं करता, तो ऐसा क्यों है, इसको आपने एक्सप्लेन करना है। तो अब हम बात करेंगे बच्चों इस जो 9th क्लास की फिजिक्स की बुक है उसके लास्ट चैप्टर पर, जो कि है चैप्टर 9 नेचर ऑफ साइंस। तो इसके एक्सरसाइज की बात करते हैं। तो बच्चे यहाँ पे है एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज की अगर हम बात करें तो इसके शॉर्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट वो 9.1 है। 9.1 जो कि है स्टेट इन योर ओन वर्ड्स व्हाट इज साइंस, साइंस के बारे में आप लोगों ने बताना है, एंड राइट इट्स टू मेन ग्रुप्स। इसी तरह 9.4 है, दैट इज ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, लिस्ट द मेन स्टेप्स ऑफ साइंटिफिक मैथड। इसी तरह अगर बच्चों और हम बात करें लास्ट जो इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन वो 9.6 है, जो कि डिस्टिंग्विश बिटवीन अ थ्योरी एंड अ लॉ ऑफ फिजिक्स। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन, और ये आ सकते हैं ही तीन इस चैप्टर में जो है वो एक्सरसाइज में 3 शॉर्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करेंगे कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चन की, तो उसमें भी 3 ही जो है वो कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट वन इज 9.2, डू यू थिंक दैट द एग्जिस्टिंग लॉज ऑफ द नेचर में नीड अ चेंज इन फ्यूचर, डिस्क्राइब ब्रीफली। और इसी तरह 9.4 एक क्वेश्चन है, डिस्क्राइब व्हेन अ थ्योरी इज रिजेक्टेड और नीड्स इट्स मॉडिफिकेशन। और इसी तरह 9.7 है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इफ़ अ हाइपोथेसिस इज नॉट टेस्टेबल, अगर आप एक हाइपोथेसिस को टेस्ट नहीं करते हैं, टेस्टेबल नहीं है, वो उसके काबिल नहीं है, इज द हाइपोथेसिस रॉन्ग, एक्सप्लेन। तो क्या वो हाइपोथेसिस जो है वो रॉन्ग होगी या नहीं, ऐसा क्यों है, ये आप लोगों ने बताना है। इसी तरह अब हम लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें, कंप्रीहेंसिव लॉन्ग क्वेश्चंस की, तो इसमें जो है वो 2 है। फर्स्ट वन इज 9.3 जो कि है व्हाट इज साइंटिफिक मेथड, साइंटिफिक मेथड के बारे में, डिस्क्राइब इट्स मेन स्टेप्स विद एग्जांपल्स। और इसी तरह एक है लास्ट वाला 9.5, व्हाट इज द स्कोप ऑफ फिजिक्स इन एवरीडे लाइफ, गिव वन एग्जांपल। बच्चों यहाँ तक जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं बुक फिजिक्स के 9th क्लास के। तो बच्चों आप लोगों ने इन क्वेश्चंस को ज़रूर करना है, इनको स्किप नहीं करना। बाकी अल्लाह पाक आपका हामी और नासिर हो और आप लोगों को अच्छे नंबरों से कामयाबी अता फरमाए। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।